बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो के अंदर आपको स्कूल बेस्ड असेसमेंट्स 2023 एंड 2024 देखने को मिलेगा। ये फर्स्ट टर्म का पेपर है इंग्लिश का, ग्रेड 8 का, 8 क्लास इंग्लिश का जो फर्स्ट टर्म का पेपर है वो आपके सामने है। ऑब्जेक्टिव आपके पास 10 एमसीक्यूज होंगे जिसके अंदर हर एमसीक्यूज का 1.5 नंबर होगा और ये टोटल 15 मार्क्स के एमसीक्यूज होंगे। सब्जेक्टिव में आपको 35 मार्क्स का पेपर मिलेगा और ये टोटल आपको 50 नंबर का पेपर दिया जाएगा। 1 घंटा और 30 मिनट आपको ये पेपर लिखने के लिए मिलेगा। ऑब्जेक्टिव के अंदर जो सबसे पहला एमसीक्यू उसका आंसर है वो है इंस्पायर। हम आपको जस्ट इसके आंसर बता दें क्योंकि अगर हम इसको समझाने लग गए तो ये वीडियो जो उनसे काफी लेंथी हो जाएगी। तो पहले एमसीक्यू का जो आंसर वो इंस्पायर है, दूसरे एमसीक्यू का जवाब हेल्प्ड है, तीसरे एमसीक्यू का जवाब बी यानी कि प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द फर्स्ट टर्म एग्जाम है और फोर्थ एमसीक्यू का जो आंसर है वो ऑप्शन ए है, डू नॉट वेस्ट योर टाइम। आपको क्लास 2 से क्लास 8 तक के तमाम सब्जेक्ट के पेपर विद आंसर इसी चैनल के ऊपर मिल जाएंगे, आप इसे विजिट करते रहें। क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है वो है जी सी हाइपरबोला। क्वेश्चन नंबर 6 का सी आंसर है वी शुड शॉर्ट आउट ऑफ अ प्रॉब्लम इंस्टेंटली एज इट सेव आवर वैल्यूएबल टाइम। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर डी है, हैड अराइव्ड। 8 का जो आंसर डी होगा डेडली। 9th का भी आंसर डी है, आउटसाइड। और 10th का आंसर बी है, क्विज़िज। ये आपके पास 10 एमसीक्यूज के जो कि आपके सामने आंसर के साथ मौजूद है। नेक्स्ट सब्जेक्टिव के अंदर जो पहला क्वेश्चन है, रीड दी पैराग्राफ गिवन ब्लू। ये 10 नंबर का क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको एक पैराग्राफ दिया गया है और इसके कहा जा रहा है कि आपने आंसर बताने हैं। पहला जी, क्रिएट अ टाइटल ऑफ द पैराग्राफ रिलेटेड टू द मेन आइडिया। आपने ये पैराग्राफ अच्छे तरीके के साथ पढ़ना है और इसका जो मेन आइडिया है, जो स्टोरी का नाम बनता है वो आपने लिखना है। 3 नंबर इसके मिलेंगे। तो टाइटल इसका बनेगा रोल ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट सेकंड में कहता है एक्यूरेट समराइज 1/3 ऑफ द गिवन टेक्स्ट। आपने इन तमाम पैराग्राफ को इसका तीसरा हिस्सा लिखना है, यानी कि आपने इसका जो मरकजी ख्याल है वो निकाल देना है। उसके 7 नंबर आपको मिलेंगे। तो इसका जो आंसर बनेगा वो आएगा जी, एजुकेशन प्ले अ वाइटल रोल इन आवर लाइव्स। इट रिड्यूसेस आवर स्ट्रेस एंड मेक अस कॉम्पिटेंट। इट बेनिफिट्स अस इन एवरी पार्ट ऑफ लाइफ एट एनी एज। वी सीक नॉलेज एंड गेट बेनिफिट फ्रॉम इट। इट हेल्प्स टू बिल्ड अ करियर एंड लीड अ हैप्पी एंड सक्सेसफुल लाइफ। ये क्वेश्चन नंबर 11 था। क्वेश्चन नंबर 12 में भी आपको एक पैराग्राफ दिया गया है और नीचे इसके क्वेश्चन दिए गए हैं, आपने इसके आंसर निकालने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा जा रहा है नेम द 3 मेंशन इन पैराग्राफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आएगा द कलर ऑफ द फील्ड इज ग्रीन इन विलेज। क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर आएगा वो आएगा चिल्ड्रन प्ले लोकल गेम इन विलेज। थर्ड का जो आंसर आएगा वो आ जाएगा लाइफ स्टाइल ऑफ विलेज इज वेरी सिंपल एंड देयर कल्चरल ट्रेडिशनल्स आर आल्सो सिंपल। क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर होगा लाइफ स्टाइल ऑफ द विलेज इज वेरी सिंपल एंड देयर कल्चर ट्रेडिशनल आर आल्सो सिंपल। और क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर होगा वो है प्रॉब्लम्स ऑफ विलेज कैन बी सॉल्व बाय प्रोवाइडिंग प्रॉपर रेजिडेंस, शेल्टर एंड सोर्स ऑफ इनकम फॉर देम। ये आपके पास टोटल 5 क्वेश्चन थे। उन पांचों क्वेश्चन के आंसर आपके पास ये गिवन है। ये टोटल 13 नंबर का ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर लिसन, स्पीकिंग एंड रीडिंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर कहा जा रहा है लिसन टू द इंस्ट्रक्शन टू द टीचर एंड परफॉर्म द एक्टिविटी। टीचर जो है वो आपको कोई एक इंस्ट्रक्शन देगा और उसके ऊपर आपने एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। 4 नंबर इसके मिलेंगे। आफ्टर द एक्टिविटी रिपीट द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द टीचर इन 4 स्टेप। उसके बाद टीचर जो है वो 4 स्टेप के अंदर वो एक्टिविटी को परफॉर्म करेगा। नेक्स्ट ए पार्ट लिसन स्पीकिंग। सबसे पहले टीचर्स को ये 4 पॉइंट में इंस्ट्रक्शन दी जा रही है कि आपने बच्चों को ये जो एक्टिविटी परफॉर्म करवानी है ये इसके लिए माहौल अच्छा होना चाहिए। और क्या कुछ बच्चों टीचर्स के लिए इंस्ट्रक्शन ये आपके लिए नहीं है। टीचर आपको क्या कहेगा? टीचर कहेगा टच योर हेड विद योर लेफ्ट हैंड। अपने लेफ्ट हैंड के साथ अपने सर को आपने टच करना है। गो टू योर सीट एंड ब्रिंग 1 बुक फ्रॉम योर बैग। फिर अपनी सीट पे जाए, बुक अपने बैग से एक बुक निकाले और लेकर आए। ओपन द बुक एंड क्लोज इट। फिर उसे ओपन करे और फिर क्लोज कर दे। पुट स्माइल ऑन योर फेस। फिर अपने चेहरे के ऊपर एक स्माइल दे। ये एक्टिविटी आपसे सिर्फ करवाई जाएगी, इतना खास काम नहीं है इसमें। सेकंड जी, टीचर कॉपी के अंदर कहा जा रहा है कि रीड इंस्ट्रक्शन एंड स्कोरिंग रबिंग कहा जाएगा। आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा, आपने क्या करना है उसमें से आपने पंचुएशन, आपने कोमा वगैरह लगाना है। तो जो पैराग्राफ होगा वो ये होगा, पेरेंट्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीपल फॉर अस इन दिस वर्ल्ड। उसके बाद डॉट आ जाएगा, फिर कैपिटल वर्ड दे ब्रिंग अस टू द वर्ल्ड, फिर डॉट आ जाएगा, फिर कैपिटल बोर्ड, उसके बाद आपने कोमा लगा देना है। ये आपको पैराग्राफ दिया जाएगा विदाउट कोमा, ब्रैकेट, डॉट के बगैर। आपने ये पैराग्राफ के अंदर डॉट और कैपिटल वर्ड और कोमा वगैरह लगाना है। तो ये था मेरे पास इंग्लिश ग्रेड 8 फर्स्ट टर्म का जो पेपर है वो आपके सामने आ चुका हुआ है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। स्कूल बेस्ड असेसमेंट्स 2023 एंड 24 फर्स्ट टर्म ग्रेड 8 उर्दू का पेपर आपके सामने आ चुका हुआ है। ये फर्स्ट टर्म का पेपर है जिसके अंदर आपको 10 एमसीक्यूज मिलेंगे 15 मार्क्स के। 35 मार्क्स का सब्जेक्टिव का पेपर होगा। टोटल इसके 50 मार्क्स है। टाइम 1 घंटा और 30 मिनट आपको इसे सॉल्व करने के लिए मिलेंगे। इस सवाल के अंदर मरूजी सवालात है। जो पहले क्वेश्चन का जो जवाब है वह जी सियाने सच कहते हैं, जान है तो जहान है, यानी कि ऑप्शन ए। जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका जो जवाब है वो है अपने पाँव पर कलहारी मारना। और 3 का जो आंसर है वो है अली को शाम पहुंचते हुए शाम हो गई। और 4 का जो ऑप्शन ए है वो इसका दुरुस्त है, अली आए दिन स्कूल से गैर हाजिर रहता है। यह आंसर के साथ आपके सामने पेपर सॉल्व आ चुका हुआ है। नेक्स्ट मेरे पास 5 है, उसका जवाब है ऑप्शन बी, सुभान अल्लाह आज कितना सुहाना मौसम है। और 6 का जो जवाब है वो ऑप्शन ए है, कुर्सी की बनावट बहुत खूबसूरत है। जो 7 है उसका आंसर दिया हुआ है, उसको शिफा खाने ले जाए। और जो 8 है उसका जवाब है अंडे की तरफ, यानी कि ऑप्शन सी। 9th का जो बी वाला ऑप्शन है मास्क पहने और फासला लेके, ये इसका दुरुस्त जवाब है। और 10th वाले का डी यानी कि जमील जहीन तालब इल्म है, ये इसका दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट हिस्सा दो के अंदर कहा जा रहा है दो दोस्तों के दरमियान ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी पर मुकालमा लिखे, नीज कवानीन के बारे में तजावीज़ को ज़ेरे बहस लाए। तो इसका जवाब आपके सामने ये लिखा हुआ है, उसामा और असीब के दरमियान एक मुकालमा है। आप अपने लफ्ज़ों वाले भी लिख सकते हैं या फिर आप ये वाला याद करके इसे भी आप लिख सकते हैं। इसी पेज की आप स्क्रीनशॉट लें और इसको आप अच्छे तरीके के साथ तैयार करें। नेक्स्ट वाला नंबर जो 12 वो गवाह ये पाकिस्तान की सकाफत के अनवान पर मजमून लिखे जो कम अज़ कम 300 अल्फाज पर मुश्तमिल हो। अब ये पाकिस्तानी सकाफत के ऊपर मजमून आपके पास लिखा हुआ है, आप ये वाला भी लिख सकते हैं या इसके अलावा आपको कोई आता है आप वो वाला भी लिख सकते हैं। अगर आप ये तैयार करना चाहते हैं तो इसी की भी स्क्रीनशॉट लें और इसको तैयार करना शुरू करें। नेक्स्ट सवाल नंबर 13 के अंदर दर्ज झैल अशार की तशरीह लिखनी है आपने। ये आपके पास 4 शेर लिखे हुए हैं, आपने इसकी तशरीह लिखनी है। तशरीह आपके सामने लिखी हुई है, आप ये वाले भी लिख सकते हैं या फिर आप अपने लफ्ज़ों के अंदर जो तशरीह लिख सकते हैं वो भी आप लिख सकते हैं। पेपर अब आपके सामने आ चुका हुआ है, अब आप इसको अच्छे तरीके के साथ तैयार करें। तो यह मेरे पास स्कूल बेस्ड असेसमेंट क्लास 8 उर्दू की जो आपके सामने आ चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो का नाम स्कूल बेस्ड असेसमेंट्स 2023 एंड 24 फर्स्ट टर्म मैथ ग्रेड 8 का जो पेपर है वो आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने 8 क्लास के ही साइंस का, उर्दू का और इंग्लिश का, और 7 क्लास के, 6 क्लास के, 5 क्लास के, 4 और 3 क्लास के हमने पेपर अपलोड किए हैं। आपकी तरफ से काफ़ी सपोर्ट मिला, उसका हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। तो अभी की वीडियो के अंदर हम मैथ ग्रेड 8 के जो असेसमेंट है उसे हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्वेश्चन के अंदर जो हमारे पास आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इरेशनल नंबर। इस वीडियो में हमको जस्ट आपके क्वेश्चन के आंसर बताते जाएंगे, इनको सॉल्व नहीं करेंगे, ऐसे वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 का जो ऑप्शन नंबर डी है 110 इसका दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर सी इसका दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 4 का भी ऑप्शन नंबर सी ही दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, उसका ऑप्शन नंबर सी यानी कि 9 इसका दुरुस्त जवाब है। और क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर डी जो सा वो इसका दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन डी जो सा वो इसका दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए इसका दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर डी दुरुस्त जवाब है। और क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन सी यानी कि 243 इसका दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है आपके पास, हाउ मेनी पीसेज ऑफ द वायर ऑफ लेंथ 1/6 मीटर कैन बी कट फ्रॉम अ वायर ऑफ द लेंथ 56 1/2 मीटर। 56 से 1/2 मीटर लंबी तार के 1/6 मीटर लंबी वाले कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं। एक वायर है उसके आपने 1/6 से टुकड़े करने हैं। तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ये वाला आंसर, इस तरफ जो 4 लाइनें लिखी हुई है ये इंग्लिश मीडियम वालों का आंसर है, और इस तरफ जो 4 लाइनें है वो उर्दू मीडियम वालों का आंसर है। इसके साथ ये जो 1 नंबर 1 मार्क्स लिखा हुआ है ये आपने नहीं लिखना, ये आपको स्टेप के नंबर बताया गया है कि ये स्टेप करेंगे तो इसका 1 नंबर होगा, ये स्टेप करेंगे तो 1 नंबर होगा, इसका करेंगे तो 1 नंबर मिलेगा, और एंड के ऊपर 2 नंबर, तो ये टोटल 5 नंबर का क्वेश्चन होगा। ऐसे ही जो उर्दू मीडियम वाले हैं वो 1 नंबर और 1 नंबर, ये 1 नंबर और ये 2 नंबर नहीं लिखेंगे। पार्ट बी के अंदर क्वेश्चन है वो जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनका जो जवाब है वो इस तरफ लाइनें लिखी हुई है, उर्दू मीडियम वालों के लिए ये वाला सारा जवाब है। इसमें भी ये जो 1 नंबर लिखे हुए हैं आपने इसको नहीं लिखना, उर्दू मीडियम में तो यहाँ पे 1 नंबर लिखे हुए आपने इसको नहीं लिखना। इसी पेज की आप स्क्रीनशॉट ले और इसको आप आसानी के साथ, आराम के साथ बैठ के दोबारा से हल करें ताकि आपके जो स्टेप है वो कंप्लीट हो सके।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 12 है दिया गया, उसमें ए का एक सेट दिया हुआ है, एक सेट बी का दिया हुआ है। कहा जा रहा है अपने कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन प्रूव करना है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए जो आंसर है वो इस तरफ होगा और उर्दू मीडियम वालों का जो आंसर है वो इस तरफ होगा। ये जो 1 1 मार्क्स है ये आपने नहीं लिखने। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट, ए का कम्प्लीमेंट यूनियन बी का कम्प्लीमेंट दिया हुआ है। 5 नंबर का क्वेश्चन है। उर्दू मीडियम वालों के लिए जवाब इस तरफ है और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए जवाब इस तरफ है। ये जो 1 1 मार्क्स लिखा है ये आप लोगों ने नहीं लिखना। मैं बार बार कह रहा हूँ, जो 1 1 मार्क्स है ये आप लोगों ने नहीं लिखना। ये स्टेप के नंबर बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 13 है उसके अंदर ऑप्शन पार्ट नंबर जो ए है वो 5 नंबर का दिया गया है। उसके लिए इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ये जवाब दिया है, उर्दू मीडियम वालों का जो जवाब है वो इस तरफ है। ये जो 1 1 मार्क्स है ये आपने साथ में ऐड नहीं करने। ऐसे जो उर्दू मीडियम वाले हैं उनके लिए जो 1 1 मार्क्स है ये आपने ऐड नहीं करने। नेक्स्ट इसका जो सेकंड पार्ट दिया हुआ है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए आपके पास ये गिवन है, उर्दू मीडियम वालों के लिए ये गिवन है। ये जो 1 1 मार्क्स है इसमें भी आपने इसको नहीं लिखना है। इसी पेज की आप स्क्रीनशॉट ले और इसको आप तसल्ली के साथ बैठ के सॉल्व करें। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि एन टर्म है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस आपने निकालना है। 5 नंबर का क्वेश्चन है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ये जवाब दिया गया है, उर्दू मीडियम वालों के लिए ये जवाब दिया गया है और साथ में ये जो दिया गया है इसको आपने नहीं लिखना। इसी तरह आपके पास ये जो 1 1 नंबर 1 लिखा हुआ है इसको आपने नहीं लिखना, बाकी आपने साथ सारा लिखना है। स्क्रीनशॉट ले और आराम के साथ बैठ के इसको सॉल्व करें। तो ये मेरे पास मैथ ग्रेड 8 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज वीडियो के अंदर हम स्कूल बेस्ड असेसमेंट्स 2023 एंड 24 फर्स्ट टर्म साइंस ग्रेड 8 क्लास 8 साइंस फर्स्ट टर्म का जो पेपर है वो आपके सामने मौजूद है। यही पेपर एग्जाम के अंदर आने वाला है। इसके अंदर क्या होगा, इस दफ़ा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने क्या किया है, हर एक स्कूल को ऑप्शन दिया कि वो अपने अपने पेपर खुद जनरेट करें। और जब हम पेपर जनरेट करते हैं तो वहाँ पे हमारे पास एक सब्जेक्ट के 10-10 पेपर आ गए हैं। यानी कि सेशन वाइज है, सेशन ए बी सी डी ऐसे हमारे पास टोटल 10 पेपर मौजूद है। यानी कि अगर ग्रेड 8 साइंस का पेपर है ना तो ऐसे 10 पेपर उनके पास मौजूद होंगे। वो 10 पेपर में से कोई सा पेपर आपको मिल जाएगा और आपने उसे सॉल्व करना होगा। ये जो आपके सामने आज की वीडियो है इसमें वो 10 पेपर के अंदर जो एमसीक्यूज मौजूद थे, वो जो 10 पेपर हो गए वो एमसीक्यूज आगे पीछे होते हैं। मीन्स कि अगर पहले पेपर के अंदर 10 एमसीक्यूज है तो दूसरे पेपर के अंदर पहले वाले ही को 5-6 एमसीक्यूज मौजूद हो गए, 2-3 जो है वो नए हो गए। ऐसे ही तीसरे में चेंज हो गए और चौथे के साथ वो ऐड हो गए। तो टोटल 10 पेपर के अंदर जितने भी एमसीक्यूज है वो तकरीबन 30 या 35 एमसीक्यूज है, तो वो आपके सामने हमने रखे हैं। तो बारी बारी हम इसको सॉल्व करते हैं। होगा क्या, पेपर के अंदर 10 आपके एमसीक्यूज हो गए, हर एक एमसीक्यूज का 1.5 मार्क्स होगा, टोटल 15 नंबर के एमसीक्यूज हो गए। और सब्जेक्टिव 35 मार्क्स का होगा, टोटल 50 मार्क्स हो गए। और जो टाइम होगा वो 1 घंटा और 30 मिनट आपके पास मौजूद होगा। तो मेरे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका जो आंसर है वो मेरे पास सी आंसर होगा, यानी कि मेडोला ऑब्लोंगेटा। ये मेरे पास आंसर होगा। जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका आंसर सेंसरी ऑर्गन है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर जो बी ऑप्शन है वो इसका ठीक ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर ए जो है वो इसका आंसर ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर मेरे पास सी वाला ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर बी वाला है। ऐसे जितने भी एमसीक्यूज है उनके जो ऑप्शंस है, जो जवाब है वो आपके सामने हाईलाइट है। आप इनकी स्क्रीनशॉट ले लें ताकि जो हम वीडियो है वो जल्दी से जल्दी कवर करें और नेक्स्ट बुक की जो वीडियो है वो भी हम अपलोड कर सकें। ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 11 है, ये 12 मेरे पास है, 13 भी है, 14 और 15। यहाँ पे जो एमसीक्यूज है इनकी आप स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लें ताकि हम इस वीडियो को जल्द ब जल्द कवर करें और नेक्स्ट वीडियो की तरफ हम मूव करें। ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 16 है, यहाँ पे 17, 18 का एमसीक्यूज है, 19 है, 20, 21। स्क्रीनशॉट आप साथ साथ लेते जाए। ये वो एमसीक्यूज है जो आपके पेपर्स के अंदर मौजूद होंगे। इनमें से कोई से 10 एमसीक्यूज आपके पास पेपर में आएंगे। ये मेरे पास जो एमसीक्यूज है यही पेपर के अंदर आने वाले हैं। आप इसे को अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। नेक्स्ट मेरे पास सब्जेक्टिव पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 10 मार्क्स का होगा, क्वेश्चन नंबर 12 10 मार्क्स का और क्वेश्चन नंबर 13 15 मार्क्स का होगा। तो ऐसे मेरे पास टोटल 50 नंबर पूरे हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 जितनी दफ़ा रिपीट हुआ है वो सारे आपके सामने मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर कहा जा रहा है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस, जो कि 2 मार्क्स का होगा। क्वेश्चन नंबर 11 का बी पार्ट 3 मार्क्स का होगा और सी पार्ट जो है वो 5 नंबर का होगा। जो क्वेश्चन नंबर ए का जो आंसर होगा वो आपके सामने ये उर्दू मीडियम में भी मौजूद है और इंग्लिश मीडियम में भी मौजूद है। पार्ट बी का भी आंसर आपके सामने आ चुका हुआ है, उर्दू मीडियम में भी और साथ में इंग्लिश मीडियम में भी।
ऐसे क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट सी का भी आंसर आपके पास उर्दू मीडियम में भी इंग्लिश मीडियम में भी मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो मेरे पास मौजूद है। पहला जो क्वेश्चन है ए पार्ट वो 2 मार्क्स का होगा, बी पार्ट 3 मार्क्स से है और इसका जो सी पार्ट है वो 5 नंबर का होगा। ए पार्ट का आंसर आपके सामने मौजूद है। ऐसे मेरे पास बी का भी आंसर मौजूद आपके सामने आ चुका हुआ है और यहाँ पे मेरे पास सी का जो आंसर है वो भी मौजूद है। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, वीडियो को रोक के आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें और इसको अच्छे तरीके से तैयार करें। यही आंसर क्वेश्चन आपके रिपीट हो रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर आपने क्वेश्चंस को आपने कंप्लीट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का पार्ट ए का आंसर आपके सामने मौजूद है, आप इसकी स्क्रीनशॉट निकाल लें। क्वेश्चन नंबर 13 का बी पार्ट का आंसर आपके सामने आ गया है, इसकी भी स्क्रीनशॉट निकाल लें। यही पेपर के अंदर आपके क्वेश्चन आंसर आए होंगे, आपने इसको अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेना है। सी का आंसर जो है वो आपके सामने ये मौजूद हो गया। ये पेपर नंबर 1 जो है वो आपका कंप्लीट हो जाता है। ऐसे जो क्वेश्चन नंबर 11 है, जो सेकंड पेपर है यानी कि जो बी है, उसके अंदर जो आंसर है वो ये आपके सामने मौजूद है। ये आपने इसको अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले ले इसको और इसको अच्छे तरीके से आपने तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर 11 का जो बी पार्ट है उसका आंसर भी आपके सामने मौजूद है। इस तरफ एक तरफ मेरे पास उर्दू मीडियम में है और एक तरफ मेरे पास इंग्लिश मीडियम में है। क्वेश्चन नंबर 12 का जो ए पार्ट का आंसर है वो आपके सामने ये आ चुका हुआ है और ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 12 का जो बी पार्ट है उसका आंसर भी आपके सामने मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 12 का जो सी पार्ट है उसका आंसर आपके सामने ये आ चुका हुआ है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 13 का जो ए पार्ट है उसका आंसर आपके सामने मिल गया आपको। ऐसे जो बी पार्ट है उसका आंसर आपके सामने मौजूद है। इसकी आपने स्क्रीनशॉट ले ले ताकि आप उसे बाद में अच्छे तरीके से तैयार कर सके। ऐसे मेरे पास जो सी है उसका आंसर भी मौजूद है। ये पेपर नंबर 2 जो है वो मुकम्मल हो गया है। आगे जो मेरे पास पेपर है उसके अंदर जो क्वेश्चन है वो ये मेरे पास है 11 का पार्ट ए, ये मेरे पास 11 का पार्ट बी। ऐसे ही 11 का जो पार्ट सी है वो भी आपके सामने मौजूद है। 12 का जो पार्ट ए है वो आपके सामने आ चुका हुआ है। ये मेरे पास 12 का जो पार्ट बी है उसका आंसर है, इसकी भी स्क्रीनशॉट निकाल ले। स्क्रीनशॉट आप साथ साथ निकालते जाए, वीडियो को पॉज करें और स्क्रीनशॉट आप निकाल ले। क्वेश्चन नंबर 12 का जो सी आंसर है वो ये मौजूद है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 13 का जो ए पार्ट है उसका आंसर ये आपके सामने आ चुका हुआ है। बी पार्ट का ये वाला आंसर है, आपने इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लेने हैं। ये कुछ गिने चुने क्वेश्चन आंसर है वो आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेने हैं। अगर आप इसे अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं तो जो क्वेश्चन आंसर आपके सामने पेपर में मौजूद होंगे वो किसी भी ग्रुप का हो वो यही होगा, इसी में से ही क्वेश्चन आंसर आपके आएंगे। आपने इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। 11 का ये मेरे पास सी वाला आंसर भी आ चुका हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 का पार्ट ए का आंसर भी आ चुका हुआ है। ये मेरे पास पार्ट बी का आंसर है क्वेश्चन नंबर 12 के और ये मेरे पास सी का आंसर मौजूद है। ये था मेरे पास स्कूल बेस्ड असेसमेंट्स 2023 एंड 24 साइंस क्लास 8 का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2023-24 फर्स्ट टर्म का पेपर कंप्यूटर एजुकेशन ग्रेड 8 आपके सामने मौजूद है। 10 एमसीक्यूज मिलेगी आपको। 1.5 नंबर का एक एमसीक्यूज होगा, 15 नंबर आपके पास एमसीक्यूज के हो गए। सब्जेक्टिव 35 मार्क्स का होगा, टोटल 50 मार्क्स हो गए आपके और टाइम 1 घंटा और 30 मिनट मिलेंगे। सब्जेक्टिव के अंदर जो पहले एमसीक्यूज का जवाब ऑप्शन नंबर ए है, सेकंड वाले का ऑप्शन नंबर सी इसका दुरुस्त जवाब है, थर्ड के अंदर ऑप्शन सी इसका दुरुस्त जवाब है और फोर्थ के अंदर ऑप्शन नंबर डी इसका दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट नंबर 5 का ऑप्शन डी जो है इसका दुरुस्त जवाब है। 6 के अंदर ऑप्शन सी ही इसका दुरुस्त जवाब है। 7 के अंदर ऑप्शन नंबर बी इसका दुरुस्त जवाब है। 8 के अंदर ऑप्शन डी इसका दुरुस्त जवाब मिलेगा आपको। 9 के अंदर ऑप्शन डी दुरुस्त जवाब है और 10 के अंदर ऑप्शन नंबर ए इसका दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है जी, डाटा कम्युनिकेशन के अहम अज्जा के अपने नाम लिखने हैं। तो ये आपके पास ये 5 इसके नाम लिखे हुए हैं। नेक्स्ट है जी, डिफाइन लाईफाई। लाईफाई क्या है? तो ये एक लाइन के अंदर इसका आंसर लिखा हुआ है, लाईफाई इज अ वायरलेस ऑप्टिकल नेटवर्क टेक्नोलॉजी दैट यूज एलईडी फॉर डाटा ट्रांसमिशन। इन सिंपल वर्ड लाईफाई इज लाइट बेस्ड। ये जो ऊपर आइटम रब्रिक है ये आपने नहीं करनी, जस्ट आपने ये वाली लाइन लिखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन लैन एंड वैन। तो ये आपके पास इसके आंसर लिखे हुए हैं। नेक्स्ट नंबर 12 दिया गया है, क्वेश्चन दिया हुआ है, ब्रीफली एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ क्रिएट गूगल शीट। गूगल शीट को क्रिएट करने का आपने मुख्तसर वजाहत करनी है। ये 2 लाइनें इसका आंसर के अंदर आपने लिखनी है। नेक्स्ट है, डिस्क्राइब एनी 4 फंक्शन आपने बताने हैं। फंक्शन आपको दिए गए हैं, आपने बताने ये किसके लिए इस्तेमाल होते हैं।
तो ये जो फंक्शन आपके सामने ये इसके लिखे हुए हैं। नेक्स्ट राइट हो द डिफरेंस बिटवीन सेल एंड सेल रेफरेंस विद एग्जांपल। तो ये मेरे पास सेल की डेफिनेशन है और ये मेरे पास सेल रेफरेंस की डेफिनेशन है। ये जो दरमियान में लिखा हुआ है रबिक्स, ये आपने नहीं लिखना। क्वेश्चन नंबर 13 है डिफाइन वर्कशीट इन एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल एंड गिव एग्जांपल। वर्कशीट आपने बतानी है, ये वर्कशीट की डेफिनेशन है, ये पास इसकी एग्जांपल आ चुकी हुई है। नेक्स्ट है डिफरेंशिएट सेल रेफर्स एंड सेल रेंज। सेल रेफर ये आ जाएगा और सेल रेंज ये मेरे पास नीचे मौजूद है। लास्ट में जी डिफरेंट स्टेप आपने बताने हैं फॉर्मेटिंग सेल इन एमएस एक्सेल के अंदर। तो ये आपके पास ये 7 स्टेप आपके पास लिखे हुए आपने ये लिखने हैं। तो ये मेरे पास कंप्यूटर एजुकेशन ग्रेड 8 का फर्स्ट टर्म का पेपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2023-24 फर्स्ट टर्म का पेपर सोशल स्टडी ग्रेड 8 आपके सामने है। 10 एमसीक्यूज मिलेंगे, 15 नंबर के आपके पास एमसीक्यूज होंगे, 35 मार्क का सब्जेक्टिव, टोटल 50 नंबर होंगे। 1 घंटा और 30 मिनट आपको देखने को मिलेंगे। ऑब्जेक्टिव के अंदर जो पहले एमसीक्यूज का ऑप्शन है ए इसका दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर ऑप्शन डी इसका दुरुस्त जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर ऑप्शन डी इसका दुरुस्त जवाब है और क्वेश्चन 4 के अंदर ऑप्शन नंबर सी इसका दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर ऑप्शन ए इसका दुरुस्त जवाब है। 6 के अंदर ऑप्शन बी दुरुस्त होगा। 7 के अंदर ऑप्शन बी, 8 के अंदर ऑप्शन नंबर ए इसका दुरुस्त जवाब होगा। 9 के अंदर ऑप्शन बी और 10 के अंदर ऑप्शन नंबर बी इसका दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट वन नंबर 11 दिया गया है कराची और न्यूयॉर्क के मौसम सरमा के दर्जे का आपने मुवाजना करना है। इंग्लिश मीडियम का जवाब भी सिर्फ मौजूद है और उर्दू मीडियम का जवाब ये साथ में मौजूद है, ये आपने देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें इंग्लिश मीडियम का जवाब यहाँ पे मौजूद है, उर्दू मीडियम का जवाब यहाँ पे मौजूद है। 5 नंबर का ये क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है, 5 नंबर का क्वेश्चन है। इंग्लिश मीडियम में जवाब यहाँ पे मौजूद है ग्रीन हाउस इफेक्ट का, उर्दू मीडियम में यहाँ पे मौजूद है। सेकंड पार्ट दिया गया है 5 नंबर का, इंग्लिश मीडियम में जवाब क्लाइमेट चेंज ये लिखा हुआ है, उर्दू मीडियम में वाकई तब्दील ये लिखा हुआ है इसकी वजूहात। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है 7 नंबर का क्वेश्चन है। इंग्लिश मीडियम का जवाब इस तरह मौजूद है, उर्दू मीडियम का जवाब ये साथ में मौजूद है। ऐसे 8 नंबर का जो क्वेश्चन है इंग्लिश मीडियम में जवाब यहाँ पे मौजूद है, उर्दू मीडियम में यहाँ पे मौजूद है। ईस्ट इंडिया कंपनी के मतलब आपने बताना है, तो ये आपके सामने मौजूद है कि मेरे पास सोशल स्टडी ग्रेड 8 फर्स्ट टर्म का पेपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2023-24 फर्स्ट टर्म इस्लामियात ग्रेड 8 का क्वेश्चन पेपर आपके सामने आ चुका हुआ है। ऑब्जेक्टिव के अंदर 10 एमसीक्यूज मिलेंगे, 1.5 नंबर का एमसीक्यूज होगा। 15 मार्क्स की ऑब्जेक्टिव आपको देखने को मिलेगी। सब्जेक्टिव 35 मार्क्स का होगा। टोटल 50 मार्क्स के पेपर होने जा रहे हैं। टाइम मिलेगा आपको 1 घंटा और 30 मिनट। ऑब्जेक्टिव के अंदर जो पहला क्वेश्चन है एमसीक्यूज, उसके अंदर पहला एमसीक्यूज का जवाब है ऑप्शन नंबर सी, दूसरे का ऑप्शन नंबर ए दुरुस्त जवाब है, तीसरे का ऑप्शन नंबर डी इसका दुरुस्त जवाब है, क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन बी इसका दुरुस्त जवाब है। ऐसी 5 की तरफ जाए तो ऑप्शन नंबर सी इसका दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर ऑप्शन डी दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर ऑप्शन ए इसका दुरुस्त जवाब है। 8 के अंदर ऑप्शन बी दुरुस्त जवाब होगा और 9 के अंदर ऑप्शन नंबर डी इसका दुरुस्त जवाब है। ऐसे 10 के अंदर ऑप्शन नंबर डी ही इसका दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट सवाल नंबर 11 दिया हुआ है कि क़ीदे तकदीर का लघवी और इस्लाही मानी लिखे। इस्लाही मानी और लघवी मानी के आपके पास आंसर लिखा हुआ है। तकदीर के लघवी मानी मुकर्रर करना और तय करना है। दुनिया में जो कुछ भी होता है अल्लाह के चाह से होता है। यहाँ तक ये आपने आंसर लिखना है। ये जो मिड में लिखा हुआ है ये आपने नहीं लिखना, ये टीचर्स के लिए होता है। नेक्स्ट है जी तकदीर की कितनी अक़साम है, वजाहत करे। तो तकदीर की 2 अक़साम है, तकदीर मुबर्रम और तकदीर मुअल्लक। ये 2-3 लाइनें लिखी हुई है, ये आपने लिखनी है। नेक्स्ट ये वाली भी चीज़ें आपने छोड़ देनी, ये टीचर्स के लिए होती है। नेक्स्ट है कि तकदीर इंसानी शख्सियत पर क्या असरात मरतब करता है। इसका जवाब आपको पास 3 लाइनें दी हुई है, ये आपने इसका जवाब लिख देना है। सवाल नंबर 12 है निसाब ज़कात का मफ़हूम बयान करें। तो माल की कम अज़ कम मकदार जिस पर ज़कात वाजिब होती है इसे निसाब ज़कात कहते हैं। ये लाइन होगी, इसका आंसर ये जो दिया हुआ है नेक्स्ट आपने इसे काट देना, ये टीचर्स के लिए होता है। नेक्स्ट ज़कात अदा ना करने वालों के लिए कुरान मजीद में क्या वईद है। तो ये आपके पास जो जवाब है वो है एंड के ऊपर जो लोग ज़कात अदा नहीं करते और माल खर्च अल्लाह की राह में नहीं करते, इनके बारे में कुरान मजीद में वईद है, शायद बारी ताला है। और जो लोग सोना और चांदी जमा करके रखते हैं और इससे अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते, तो आप खातमुन नबिय्यीन इन्हें दर्दनाक अज़ाब की खुशखबरी दीजिए, ये आपने लिखना है। नेक्स्ट के दरमियान में आपने इसको नहीं लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज़कात अदा करने से इंसानी शख्सियत पर क्या असरात मरतब होते हैं। तो इसका जवाब आपके पास ये 2 लाइनें लिखी हुई है, ये जो दरमियान में इसको आपने नहीं लिखना। नेक्स्ट सवाल नंबर 13 है शमाइल नबी खातमुन नबिय्यीन से क्या मुराद है। तो जवाब है इसका शमाल के लग़वी मायने से लेकर या 2 लाइनें आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है नबी करीम खातमुन नबिय्यीन के कोई से 4 मौजज़ात बयान करे। तो ये मौजज़े जो के पास ये दिए हुए हैं, ये 4 लाइनों के अंदर इसका जवाब है, ये आपने लिख देना है।
लास्ट में कहा जा रहा है नबी करीम खातमुन नबिय्यीन का अंदाज मुलाकात बयान करे, तो इसका जवाब एंड के ऊपर ये जो 3 लाइनें हैं ये इसका जवाब है। ये मिड में आपने इसको नहीं लिखना। ये था मेरे पास इस्लामियात ग्रेड ए स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2023-24 फर्स्ट टर्म का जो पेपर है आपके सामने आ गया। मजीद पेपर जानने के लिए इस चैनल को विजिट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज़।